हाँ दोस्तों, देखिए आज हम उत्तर लेंस के बारे में, उत्तर लेंस में कंडीशन जो है 8 वो है, वो हम बताएंगे आपको। उत्तर लेंस में वस्तु कहाँ रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। चलिए देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन जो है उत्तर लेंस में, क्वेश्चन जो है उत्तर लेंस में, उत्तर लेंस में, लेंस में वस्तु वस्तु को अनंत पर स्थित हो। उत्तर लेंस में वस्तु अनंत पर स्थित हो। उत्तर लेंस में वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित हो। नहीं दोस्तों, उत्तर लेंस जो होता है किनारे पतला होता है और बीच, उत्तर लेंस में किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, ठीक है, उसे उत्तर लेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए उत्तर लेंस देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पर, देखिए आप अच्छे से फिगर बनाइएगा उत्तर लेंस का। ये है आपका उत्तर लेंस, इसको डॉट डॉट से दर्शाना है। देखिए ये है उत्तर लेंस। अब इस रेखा का नाम बताइए आप लोग। इस रेखा का नाम है प्रधान अक्ष और यहाँ पर ऑप्टिक्स, माने खैर इस यहाँ पर ओ है और समान दूरी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा F1। ये क्या है? F1 है। ये है F1 आपका हो गया। ऐसे समान दूरी पर यहाँ पर 2F है। यहाँ पर देखिए समान दूरी लीजिएगा, यहाँ से नाप कर लीजिएगा। यहाँ हो गया F2 और समान दूरी लेंगे, यहाँ पर है 2F। देखिए यहाँ पर उत्तर लेंस में ऑप्टिक्स से प्रकाशित केंद्र से दो गो F1 और F2, F1 F2 हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ प्रकाशित केंद्र है। हम वस्तु कहाँ रखेंगे? उत्तर लेंस में वस्तु को अनंत पर रखना है। कहाँ पर रखना है? अनंत पर। देखिए अब देखिए, अभी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर सीधे चलाना है और यहाँ पर जाकर रोक देना है। क्या करना है? यहाँ पर जाकर रोकना है और खींचना, बाहर निकालने के लिए आपको भेजना होगा F2 से। सीधे चलाएंगे, F से जाएंगे, इसे निकालना होगा और इसे तीर के निशान देंगे और फिर देखिए फिर सीधे चलाइए, फिर सीधे चलाएंगे, सीधे चलाएंगे और यहाँ आने के बाद में, लेंस पर आने के बाद में यहाँ से ऐसे खींचना है और जहां पर रेखा मिलेगा, दोनों किरण मिलेगा, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यहीं पर मिला और यहीं पे कौन सी बना? प्रतिबिंब बना। यहीं पे मिला है तो यहीं पे कौन सी बना? प्रतिबिंब। देखिए ये वाला प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ जो दाहिना बगल जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक तथा उल्टा और वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा भी बनता है। तो वो देखिए लिखेंगे इसके बारे में। पहले लिखेंगे, देखिए पहला नंबर पॉइंट लिखिएगा। पहले में लिखेंगे वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा बना है। कैसा बना है? वास्तविक तथा उल्टा। उत्तर लेंस में जो प्रतिबिंब बना है वास्तविक तथा उल्टा और वस्तु से छोटा बना है। कैसा बना है? वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। छोटा प्रतिबिंब। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना। ठीक है, तीसरा लिखेंगे। तीसरा लिखिएगा प्रतिबिंब F पर बना है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो है F2 पर बना है। कहाँ बना है? F2 पर बना है। ये आपको लिखना पड़ेगा। देखिए ये आप नोट्स उतार लीजिए, तब तक ले हम दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए। इसको उतार लेना है। चलिए दोस्तों, इसको उतार लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इसको अच्छा से। हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लेकर हम आ रहे हैं आपके लिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्तर लेंस में उत्तर लेंस में उत्तर लेंस में वस्तु उत्तर लेंस में वस्तु अनंत और
अनंत और 2f के बीच में स्थित हो। उत्तल लेंस में वस्तु अनंत, उत्तल लेंस में वस्तु अनंत और 2f के 2f के बीच में स्थित हो, बीच में स्थित हो। ठीक है दोस्तों, लिखिए उत्तल लेंस में वस्तु अनंत और 2f के बीच में स्थित हो, स्थित हो। उत्तल लेंस में जो वस्तु है अनंत और 2f के बीच में स्थित। देखिए हम लोग उत्तल लेंस बना रहे हैं। देखिए, और इसका नाम दे दीजिएगा, ऐसे बना लेंगे और इस रेखा का नाम दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ओ हो गया, ओ प्रधान अक्ष, यहाँ पर लिखेंगे F1 लिखिएगा, F1 हो गया। यहाँ पर समान दूरी से लिख के यहाँ पर लिखेंगे 2f, 2f हो जाएगा। यहाँ पर समान दूरी लीजिए, यहाँ पर F2 हो जाएगा और यहाँ से समान दूरी लिख के लिखिएगा, ये हो जाएगा 2f लिखेंगे। तो दोस्तों हम क्या क्या लिखे हैं, यहाँ पर प्रधान अक्ष, यहाँ पर प्रकाशिकी केंद्र है, यहाँ पर प्रकाशिकी केंद्र है और यहाँ पर समान दूरी लिए हैं। F1 हो गया, 2f हो गया, F2 हो गया और 2f हो गया। कह रहा उत्तल लेंस वस्तु अनंत और 2f के बीच में स्थित हो। कहाँ स्थित है? अनंत और 2f के बीच में। जैसे देखिए यहाँ पर हम वस्तु रख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर वस्तु कहाँ रखना है, इस पर रखना है। यहाँ पर वस्तु रख दिए और किरण चलाएंगे, सीधे चलाएंगे और यहाँ पर आने के बाद में एक तीर के निशान दीजिएगा और गुजारिए कहाँ से, F2 से गुजारिएगा, इसे गुजारना है। और यहाँ देखिए यहाँ है F2 है, यहाँ पर हम लिखे F2 है और एक प्रकाशिकी केंद्र की दिशा में ले जाएंगे। प्रकाशिकी केंद्र इस पथ को देखिए, ऐसा यहाँ पर रोक देंगे। पहले यहाँ पर देखिए किरण आरेख जो खींचे वहां तक बना दीजिए, इसको किरण आरेख जो खींचे वहां पर बना देना है। और देखिए अब प्रकाशिकी केंद्र की दिशा में जाएंगे। अब देखिए अब जहां पर ये मिलेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। और मिला कहां पर देख लीजिए एक बार, यहीं पे मिला तो यहीं पे प्रतिबिंब बन गया। F2 और 2f के बीच में बना है, F2 और 2। इसका नाम भी दे दीजिए। अगर हम इसका नाम देना चाहेंगे, देखिए इसको तीर के निशान ऐसे देंगे, जिस पर से जाता है फिर उसी पर से कौन चीज जाता है। देखिए समझिए, पहले हम वस्तु रखे हैं अनंत, यहाँ अनंत है और 2f के बीच में। वस्तु कहाँ रखे हैं, वस्तु रखे हैं 2f, ये 2f है और अनंत के बीच में रखे हुए हैं। 2f और अनंत के बीच में जब वस्तु रखते हैं तो सीधे चलाएंगे, f से जाएंगे, ठीक है। और प्रकाशिकी केंद्र की दिशा में जिस पथ से जाएंगे फिर उसी पथ से वापस चले जाएंगे। ए बी जो है हमारा वस्तु है, क्या है ए बी, ये है ए बी। ए बी वो वस्तु हो गया और ए डैश और बी डैश ये आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ए बी वस्तु है और ए डैश और बी डैश यह प्रतिबिंब है। ए बी वस्तु और ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब है। यहाँ पर लिखिएगा, हम लिख देते हैं, यह प्रतिबिंब आपका है, प्रतिबिंब है। और ए वाला जो है आपका, ये वाला इमेज वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो वस्तु है, वस्तु है। अब देखिए प्रतिबिंब जो है वस्तु बड़ा है, देखिए वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा बना है। कैसा बना है, वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा बना। तो पहला कॉन्सेप्ट लिखेंगे, पहला नंबर कंडीशन लिखिएगा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा लिखिएगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है दोस्तों, क्या लिखना है, वास्तविक और उल्टा लिखना है, वास्तविक और उल्टा लिखना है। दूसरा नंबर पॉइंट लिखना है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है दोस्तों, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब किसके बीच में बना है, F2 और 2f के बीच। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब F2 और 2f के बीच में बना है, के बीच बना।
इसको उतार लेना है। प्रतिबिंब F2 और 2F के बीच में कौन सी है बना, इसको उतार लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए दोस्तों, इसको उतार लेना है आपको, इसको बनाना है और लिखना भी है और इसको अच्छा से तैयारी भी करना है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पाएंगे, इसको उतार लीजिए नोट्स को। चलिए हम अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपको लिए हो जाएगा 3। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन जो है, उत्तल लेंस में वस्तु को 2F पर स्थित हो। उत्तल लेंस में वस्तु को 2F पर स्थित हो। कहाँ स्थित है? 2F पर स्थित हो। और यहाँ पर दर्शाएंगे। चलिए देखिए, इस रेखा का नाम बताइए। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष का नाम है। इस रेखा का नाम जो है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। यहाँ पर ऑप्टिक्स हो गया। ऐसे समान दूरी लेंगे, यहाँ जो F1, यहाँ पर इस समान दूरी से लिखिएगा, यहाँ पर जाएगा 2F। यहाँ पर समान दूरी लीजिए F2 और यहाँ पर समान दूरी पर 2F। यहाँ पर 2F लिखे हैं दोस्तों, यहाँ 2F है। उत्तल लेंस में वस्तु के 2F पर रखने पर, कहाँ पर रखने पर? वस्तु के 2F पर रखेंगे, 2F पर। यहाँ देखिए वस्तु के रख रहे हैं 2F पर। यहाँ पर आप समान स्केल से लेकर खींचेंगे। यहाँ वस्तु रखा है 2F पर स्थित है, 2F पर स्थित है। देखिए दोस्तों, यही आपका 2F पर स्थित है। उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ स्थित है? 2F पर स्थित है। उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ स्थित है? 2F पर स्थित है। चलिए यहाँ पर देखिए, उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखे हैं? 2F पर। और हम सीधे चलाएंगे और लेंस में जाने के बाद में यहाँ पर रुक जाना है। यहाँ पर जाने के बाद में क्या करना है? रुक जाना है और पहले नाप लेना है। जितना वाला यहाँ पर खींचना है उतना ही वाला यहाँ पर देखिए, सीधे चलाएंगे और गुजारेंगे। आप F2 से गुजारिएगा इसको अच्छा से। पहले नाप लेना है कि हाँ, यहाँ पर आने के बाद में कि कहाँ पर प्रतिबिंब, जहाँ F2 के प्रतिबिंब। और देखिए अब हम 2F पर रखे हुए हैं, सीधे चलाएंगे, F से जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी नाप लीजिए। देखिए ये 2F है और यहाँ पर भी नाप लीजिए 2F। समान दूरी होना चाहिए। यहाँ इतना ही दूरी पर यहाँ पर भी हम नाप लिए। यहाँ पर 2F है, इतना ही 2F है ना, और यहाँ पर पहले से नाप रखेंगे। यहाँ पर 2F यही भी मिलना चाहिए प्रकाश की किरण। इसे नाप लेते हैं। 2F यहाँ पर भी है और 2F यहाँ पर भी है। और सीधे चलाइए प्रकाश की केंद्र की दिशा में, नाप लीजिएगा पहले से। देखिए जहां पर मिलेगा थोड़ा सा रुक जाइएगा और यहाँ समान दूरी यहाँ पर नाप कर बनाइएगा। जहां पर मिला वहीं पर प्रतिबिंब बना। यहाँ 2F है और यहीं पर कौन सी बना? प्रतिबिंब बना। A डैश और B डैश, ये भी जो है वस्तु है। A और B जो है आपका वस्तु है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा कौन सी बना है? प्रतिबिंब। इसके बारे में लिखेंगे। पहला नंबर पॉइंट लिखिएगा, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा? प्रतिबिंब 2F पर बना है। कहाँ बना है प्रतिबिंब? देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब 2F पर बना है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब
प्रतिबिंब 2f पर और बना। प्रतिबिंब कहाँ बना है? 2f पर बना है। प्रतिबिंब 2f पर बना। तीसरा लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बना। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना। लिखना आप वास्तु तथा उल्टा प्रतिबिंब 2f पर बना है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना है। तो ये आप उतार लेंगे और ये हो गया हमारा तीसरा कंसेप्ट। इसको उतारिए। ठीक है दोस्तों, इसको उतारना है आपको। ये जो हो गया आपका तीसरा कंसेप्ट हो गया। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। इसको उतार लेंगे अच्छा से। चलिए हम अब दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलो दोस्तों, तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। इसे देखिए एक बार समझ लीजिए। इस रेखा यहाँ पॉइंट दर्शा रहे हैं, उल्टा हो जा रहा है। तो देखिए ऐसे कर दिए और इस रेखा का नाम दे देंगे कुछ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर O है, ऑप्टिक्स है। यहाँ पर समान दूरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा F1। यहाँ पर समान दूरी लेकर यहाँ पर लिखेंगे 2f। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर F2 है और ये समान दूरी लेकर लिखेंगे 2f। देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस वस्तु हम 2f पर रखे थे, अब लिखेंगे 2f और F1 के बीच में रखने पर। पहले उत्तल लेंस वस्तु 2f पर रखे थे, अब लिखेंगे 2f और F1 के बीच में। लिखेंगे उत्तल लेंस में वस्तु को उत्तल लेंस में वस्तु के 2f और F1, उत्तल लेंस में वस्तु को 2f और 2f और F1 के बीच में स्थित हो। F1 के बीच स्थित है। F1 के बीच स्थित है। उत्तल लेंस में वस्तु जो है, वस्तु को 2f और F1 के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित रख रहे हैं वस्तु को? 2f और F1 के बीच में। 2f और F1 के बीच में यहाँ पर रखना है वस्तु। यहाँ पर वस्तु रखना है आपको, ठीक है। और चलाना है सीधे चलाएंगे और जाएंगे कहाँ से बताइए आप? जाना है F2 से, ऐसे गुजारिएगा और ये जहाँ मिलेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। देखिए अब हम सीधे चलाएंगे और कहाँ जाएंगे? F2 से जाएंगे, यहाँ पर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप प्रकाश की केंद्र की दिशा में, यहाँ पर प्रकाश की केंद्र है, इस दिशा में प्रकाश की केंद्र भेजिए। जिस पथ से जाएंगे फिर उस पथ से कौन जो जाएंगे वापस लौटेंगे। देखिए यहाँ पर मिला, तो यहाँ कहाँ बना है? A1 और A डैश और B डैश। देखिए हम सीधे चलाएंगे, पहले देखिए 2f का प्रतिबिंब 2f पर बना है और अब जब 2f और F1 के बीच में रखे हैं तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बना है? 2f से और अनंत के बीच में। ये कैसा बना है? वस्तु से बड़ा बना है। तो लिखेंगे वास्तविक तथा उल्टा। दूसरा लिखिएगा वास्तविक तथा उल्टा, दोनों में लिखेंगे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। वस्तु, देखिए वस्तु से बड़ा है, वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब जो है बड़ा बना है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब बना, क्या लिखना होगा? तीसरा नंबर पॉइंट लेकर लिखिएगा, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच में बना। प्रतिबिंब 2f
और अनंत के बीच बना, प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच बना। ठीक है, इतना लिख देना। पास तथा उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच बना। तो इसको आपको राइट नाउ इसको उतारना है आपको। तो दोस्तों इसको उतार लेना है आपको। ठीक है, अच्छा से लिखिए इसको और इसको उतार लीजिए। हम चल रहे हैं, चौथा हो गया, पांचवा पे चलते हैं। चलिए अब हम उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखेंगे, F1 पर। इसको मिटा देते हैं, नोट्स बना लीजिए, इसको अच्छा से लिख लीजिए। अब हम पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन आ गया, उत्तल लेंस में वस्तु के F1। चलिए देखिए दोस्तों लिखते हैं, जैसे वो हो गया, यहाँ पर F1 हो गया। फिर लिखिए उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में वस्तु को F1 पर, उत्तल लेंस में वस्तु को F1, उत्तल लेंस में वस्तु को F1 पर स्थित हो, F1 पर स्थित हो। उत्तल लेंस वस्तु कहाँ स्थित है, F1 पर स्थित हो। क्वेश्चन लिखे उत्तल लेंस में वस्तु को F1 पर स्थित होना चाहिए। कहाँ पर स्थित हो, उत्तल लेंस में वस्तु जो है F1 पर। देखिए इसको बनाते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे बना देना है। इस रेखा का नाम बता दीजिए, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इस रेखा का नाम है, क्या नाम है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष नाम है। देखिए यहाँ पर O हो गया, O समान दूरी लिख कर लिखेंगे। यहाँ पर F1, यहाँ पर समान दूरी लिखकर लिखेंगे 2f, और यहाँ पे देखिए F2, और यहाँ समान दूरी लिख के लिखिए 2f। चलिए दोस्तों देखिए हम वस्तु कहाँ रखे हैं, F1 पर रखे हैं। वस्तु रखेंगे कहाँ पर, F1 पर। देखिए ये उत्तल लेंस हो गया, यहाँ पर देखिए हम यहाँ बना दिए, और इस रेखा का नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। वस्तु कहाँ रखे हुए हैं, F1 पर वस्तु रखते हैं। वस्तु के F1 पर रखेंगे, F1। यहाँ पर वस्तु जो रखे हैं F1 पर रखे हुए हैं, F1 पर। और आपको सीधे चलाना है, सीधे चलाएंगे जाएंगे, F से 2 से जाएंगे, तो ऐसे दर्शाना है आपको। सीधे खींच दीजिएगा, सही है। और इसका नाम भी दर्शा देना है। यहाँ प्रकाश के केंद्र भेजे हैं, सीधे भेजे हैं। और दूसरा प्रकाश के केंद्र की दिशा में भेजिए। तो जिस पथ से जाता है फिर उसी पथ से कौन चीज जाता है, वापस लौट जाता है। तो गया जिस पथ से, फिर उसी पथ से कौन चीज हो गया, वापस लौट गया। जिस पथ से जा रहा है उसी पथ से कौन चीज जा रहा है, वापस लौट जा रहा है। देखिए दोस्तों हम चलाएं, सीधे चलाएंगे F2 से जाएंगे, और प्रकाशित केंद्र की दिशा में चलाएंगे, जिस पथ से जाएंगे फिर उसी पथ से कौन चीज जाएंगे, वापस लौट जाएंगे। तो ये देखिए वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। पहले तो लिखना होगा आपको वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक और उल्टा बना है, वास्तविक और उल्टा। दूसरा लिखेंगे प्रतिबिंब अनंत पर बना है। लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से, देखिए वस्तु छोटा है, अब प्रतिबिंब बहुत दूर जाकर मिलेगा, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तीसरा नंबर लिखेंगे प्रतिबिंब अनंत पर बना है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब लिखे हैं, देखिए प्रतिबिंब अनंत पर बना है, अनंत पर बना, ऐसे लिखना है, प्रतिबिंब अनंत पर बना है। तो देखिए यही आपको है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। और देखिए दोस्तों हम अच्छे से आपको वीडियो बना है, कमेंट कीजिए कि कैसा वीडियो बना है, आप देख के बताइएगा। उसके बाद उतार लीजिए नोट्स, यही आपका आज का नोट्स रहेगा। अगला दिन हम और भी बताएंगे, इसमें 5 को बता दिए हैं, 2 4 और बताएंगे। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ओके बाय।